हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे पास होता क्या है और इसका सीधे संबंध जो आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उससे उसका सीधे क्या कैसे संबंध है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। राइट, तो न्यूटन्स के तीन लॉज हैं, तीनों लॉ के बारे में बताऊंगा और कौन से लॉ है उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो हमारे पास मोशन में ही रहेगा, अगर वो हमारे पास स्थिर है तो हमारे पास स्थिर ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्स ना लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी हम बाइक पे बैठे हैं या फिर हम कहीं राइड कर रहे हैं या फिर हम कहीं पे साइकिल पे बैठे हैं, तो हम जब तक कि उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारे पास रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तब रुकेगा, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नहीं रुकेगा। तो और दूसरा हमारे पास इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर मान लो ब्रेक नहीं लगाते हैं, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के धीरे धीरे चलेगा और फ्रिक्शनल फोर्स से वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास व्हील में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, व्हील और हमारे पास अर्थ के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो एक मान लो कि एक स्थिर ऑब्जेक्ट है, मतलब एक स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक बॉल है जो कि मैदान में रखा हुआ है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि जब तक कि हम किक ना करेंगे, मतलब वो बॉल सीधा रखा हुआ है, जब तक कि हम उसको किक ना करेंगे तब तक क्या होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो ऐसे ही एज इट इज हमारे पास है। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो वो किस तरह से उसका मोमेंटम कैसा होगा। ठीक है ना, उस मोमेंटम के बारे में बताता है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम को अगर हम p मान लेते हैं तो p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ये दो फैक्टर हमारे पास आ गया, एक मास और एक वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास किसको बताता है, वो हमारे पास मोमेंटम को बताता है। तो दो फैक्टर हमारे पास आ जाता है इसमें। p इक्वल टू होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हमारे पास क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना, हर एक एक्शन के अपोजिट में हमारे पास एक रिएक्शन होता है। मान लो कि आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। राइट, ये ये प्रैक्टिकली प्रूव है। और अब मान लीजिए कि एक बॉल को आप दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, बाउंस बैक होकर के आपके पास आएगा, या फिर आप जमीन पे भी मारेंगे तो बाउंस बैक होकर के आपके पास आएगा ही आएगा। राइट, तो ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब इसका सीधे संबंध जो है, कौन से रूल्स का संबंध जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कैसे संबंध है, तो फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ का संबंध ही हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। तो सबसे पहले जानेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आखिर में है क्या। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे आइंस्टीन बाबा ने दिया था। तो आइंस्टीन बाबा ने क्या बोला था कि अगर कोई भी, मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में हैं, तो आप और आपका फ्रेंड बाहर है, तो और ट्रेन चलने लगी। ठीक है, आपका दो फ्रेंड, एक ट्रेन जो बाहर, ट्रेन के बाहर, और एक फ्रेंड जो आपके ट्रेन के अंदर है। तो ट्रेन चलने लगी तो वो फ्रेंड आपको बाय बाय बोलता है। बाय बाय बोलने के साथ उसके अकॉर्डिंगली कि आप मूवमेंट में हैं, लेकिन एक फ्रेंड जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट में नहीं है, मतलब आप स्थिर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोशन की परिभाषा है यहाँ पे पूरी की पूरी चेंज हो गई है। ठीक है, तो हमारा मोशन किसके अकॉर्डिंग, अब मान लो कि अभी मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मैं हूँ नहीं, यहाँ पे मोमेंटम, मेरा मोमेंट हो रहा है, मेरा मैं मूव कर रहा हूँ। तो किसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ, तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारे पास सन के अराउंड में मूव कर रही है, यानी कि मैं भी, हमारे पास हम भी मूव कर रहे हैं। राइट, अगर मान लो कि अब हम बात करेंगे सन किसके अराउंड में मूव कर रहा है, सन भी हमारे पास मूव कर रहा है, वो हमारे पास एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अराउंड में हमारे पास मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोमेंट में है, मोमेंटम में है, और कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है ना, तो अगर जो स्टेबल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो मोमेंटम में है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो मोमेंटम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, साथ में मोमेंटम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेबल है। लेकिन जो स्टेबल है और वो जो दूसरा वाला मोमेंटम कर रहा है, दूसरा वाला मूव कर रहा है, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास मोमेंटम में है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि आपका एक फ्रेंड जो कि बाहर है, बाहर वाले फ्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेन के बाहर वाले फ्रेंड के अकॉर्डिंगली आप मोमेंटम में हो, आप मूव कर रहे हो, लेकिन आपका एक फ्रेंड जो आपके साथ ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब आप स्टेबल हो। राइट,
तो ये हमारे पास जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इसका थोड़ा-सा ड्रॉबैक आया है, लेकिन ये हमारे पास ड्रॉबैक नहीं बोल सकते इसको। मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक इसका अलग ही मतलब मोशन का अलग ही मोशन को अलग ही परिभाषित कर दिया गया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना? तो ये रहा हमारे पास सीधा संबंध। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सबा खैर।